न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो लगातार चीन की घुसपैठ के आरोपों को नकार रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस तमाम रिपोर्ट का हवाला देकर पीएम के दावे को खारिज करने पर तुली है। राहुल गांधी लगभग हर रोज सवाल उठा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे पीएम पर चढ़ाई की और आरोप लगाया कि उनके घुसपैठ नकारने पर चीन ताली बजा रहा है। ऐसे में पीएम बिना देर किए बयान वापस ले। विपक्षी पार्टी मीटिंग के दौरान उन्होंने कह दिया कि चाइना हमारी जमीन पे आया ही नहीं है, ना हमारी कोई चौकी पे कब्जा है। वो उन्होंने ब्लंडर किया है और पूरे चाइना के अंदर देश के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिनके वक्तव्य का स्वागत हुआ है। जो चाइना चाहता था उसका सर्टिफिकेट हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जाने अनजाने में दे दिया, जिसकी जरूरत नहीं थी। इसलिए कांग्रेस मांग करती है कि प्रधानमंत्री जी को अभी भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, अपने उस बयान को वापस विड्रॉ करना चाहिए। इससे पहले रविवार को अमित शाह ने भी राहुल की घेराबंदी की और आरोप लगाए कि उनके सवालों से चीन और पाकिस्तान फायदा उठा रहे हैं। वहीं राहुल की एक ही रट है कि पीएम एलएसी की सच्चाई देश को बताए। दुख तब जो होता है, इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है। अगर आप कहेंगे कि जमीन नहीं गई और सचमुच में जमीन गई है तो चाइना का फायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा, बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हां, चाइना ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। कांग्रेस के सवाल बीजेपी को अखर गए हैं। इन सवालों में बीजेपी को शुद्ध राजनीति नजर आ रही है, लेकिन इस आपसी सिर फुटअव्वल में ये याद रखना चाहिए कि अभी सरहद पर हमारे जवान चालबाज चीन का सामना कर रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीतिक सवाल किस हद तक हो, ये सभी को सोचने की जरूरत है। दिल्ली से आनंद पटेल और अनिशा माथुर के साथ देव अंकुर, जयपुर आज तक।